बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से हमारी खुसूसी डिजिटल मीडिया ट्रांसमिशन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर हरबा अपनाया गया। इस सियासी जमात को इसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। जुडिशल मर्डर अगर कहा जाए कि एक सियासी जमात का किया गया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। हर तरह का क्रैकडाउन भी पीटीआई के लिए है। मरकजी लीडरशिप या तो पाबंदे सलासल है या गायब है, लेकिन इस सब के बावजूद सिंबल्स अजीबो गरीब दे दिए, हर काम कर लिया, हर हरबा अपना लिया, लेकिन फिर भी अवाम नहीं मान रही। और अवाम नहीं मान रही तो अब प्री पोल रिगिंग के वो रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें एक हल्के की, सिर्फ एक हल्का, और उस हल्के के अंदर जो हालात चल रहे हैं और जो हम आपके सामने कुछ एविडेंस रखेंगे, कुछ वीडियो क्लिप्स रखेंगे। लाहौर का हल्का है पीपी 157। यहां से इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं हाफिज फरद, जो कि हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और ये इमरान खान साहब के साथ हमेशा मौजूद होते थे। इमरान खान साहब इन्हें इलेक्शन का इंसाइक्लोपीडिया कहा करते हैं कि इलेक्शंस के हवाले से इनकी जो नजर होती है, इनके पहले कागज नहीं जमा होने दिए गए, फिर स्क्रूटनी के लिए भी इन्होंने एक बड़ी जिसे पाकिस्तानी कौम का कहते हैं ना जुगाड़, बड़ा जुगाड़ करके सिस्टम को बड़ा चकमा दे के इन्होंने अपने कागजात की स्क्रूटनी भी करवाई। और अब इनके हल्के के अंदर जो किया जा रहा है, बेसिकली ये डिफेंस के 50,000 वोटर्स के वोट देने के हक पर एक बहुत बड़ा डाका डाल दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है हाफिज फरहत अब्बास साहब और इमरान खान साहब। क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा कुर्ब भी हासिल था तो इनसे कुछ और चीजों पर भी बात करेंगे। और इवन जिस दिन खान साहब को गोली लगी थी, उन पर हमला हुआ था, तो हाफिज फरहत जो है ये वहां पर मौजूद थे, हाथ में इनके तस्वीर थी और ये भागने के बजाय बंदा ढूंढ रहे थे। और इमरान खान साहब चूंकि यूज्ड टू एंड स्टिल ही ट्रस्ट से अलॉट, तो इन्हें हराना यूं लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। कोई शायद स्टेटमेंट देनी है, कोई साबित करनी है चीज, लेकिन अवाम भी नहीं मान रही। और जो कुछ अब हो रहा है, हाफिज फरहत साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शटल कॉक का इंतखाबी निशान आपको दिया गया है, लेकिन मुखालिफिन को आप चैन से नहीं बैठने दे रहे, शटल कॉक की तरह घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनका पकड़ के आप ले आते हैं सामने। और अब जो एविडेंस आ रहा है, और स्पेशली जो घोस्ट पोलिंग स्टेशन का आपने इंकशाफ किया है और जो चीजें हैं बल्कि वो चलवाएंगे भी, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया शहाब भाई, आपने आज मौका दिया है। गुजारिश ये है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही हम्म, कि कौम का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। अगर आप इलेक्शन चाहते ही नहीं है, आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल देते, सबके लिए आसानी हो जाती, हम भी सुकून से बैठे रहते, जी नोटिफाइड वजीर आजम आ गया है। हम्म, अब वो जिस लाडले को बनाना चाहते हैं, अवाम नहीं मान रही, हम्म, पब्लिक नहीं मान रही, उसके लिए नित नए एक जुगाड़ लगाने की कोशिश की जा रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये 70 या 80 की दहाई नहीं है, ये हम्म, 2024 का पाकिस्तान है। यहाँ राइट। का नौजवान बाशऊर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो थोड़ा सा सोचें, खुदा का हम्म, वास्ता है यार। ये आप अभी बातें कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि यार आया हम ये कर क्या रहे हैं इस कौम के साथ। एग्जैक्टली। आप इलेक्शन कराएं, जो जीतता है उसको इक्तदार मुंतकिल करें, खत्म बात करें। और अगर आपने नहीं करना तो फिर आप सिंपल एक नोटिफिकेशन करें, ये इलेक्शन ना करवाएं। कम से कम अवाम जो को भी तसल्ली में हो तमाशा। कि भाई हमारे हमारा कसूर नहीं है, इज्तिमाई गुनाह नहीं किया किसी ने, ताकि अपने जमीर का बोझ भी ना हो लोगों पे कि हमने हम्म, कहीं नवाज शरीफ या किसी भी लाडले को वोट नहीं डाला। तो ये हम्म, पब्लिकली लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी। देखें, जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है, हम्म, हर रोज एक नया तमाशा हमारे साथ बरपा है। पहले कागज नहीं लेने देने, कागज ले लिए तो जमा नहीं कराने देने, किसी तरह जमा करवा ही दिए हैं तो स्क्रूटनी नहीं होने देनी। और अगर किसी ने मेरी तरह किसी टेक्निकली स्क्रूटनी करवा ली है तो आरओ पे प्रेशर डाल के फिर भी उसको आपने के एग्जैक्टली। रिजेक्ट करवा देने हैं। फिर हाई कोर्ट से आपके बहाल भी हो जाएं तो 4 दिन तक रोके रखना कि शायद इसमें कोई नकूना निकाल के फैसला महफूज को गैर महफूज कर लें, मगर नहीं हो पाया। उसके बाद सिंबल पे हमने तीनों ने एक ही सिंबल मांगा, के का बिल्कुल। निशान हम तीनों को दे दें। अच्छा, मुझसे कोई खास मोहब्बत का रवैया अख्तियार किया गया। वो मेरे साथ वाले हल्के में अली इम्तियाज बड़ाच हमारा दोस्त है, उसको ऊपर खोसा साहब को दोनों को के मिल गया, मुझे नहीं दिया। ये मैं आपसे खास मोहब्बत तो है उन्हें, ये तो हमें मुझे पता मैं लग गया है कोर्ट में जब आप चला गया चलती सर, हैं। मैं कोर्ट में चला गया। कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि सिंबल, एक असूल है ना, सिंबल अगर किसी और ने नहीं लिया और खाली पड़ा है
तो आप दे दें। या अच्छा, सलमान अबूजर न्याजी साहब का मुझे फोन आया, मुबारक हो आपका हो गया 9:30 बजे 10 बजे। मैं कहा चलो ओके शुक्र है यार, सुख का सांस लिया। हम्म 12:30 बजे उनकी कॉल आई यार, वो दोबारा उन्होंने बुला लिया, पता नहीं क्या इशू है। पता चला जी कि वो कह रहे हैं बाकी तो हो गए हैं। जो भी मोअज़्ज़ज़ जज साहब थे, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा यार इसको रहने दो, ये वाला छोड़ दें। ओके यानी ओके बाकियों के कर दिए उन्होंने, केस के फैसला के दे दें, जो जो उस दिन लगे थे सुवाए मेरे। हमने हम्म ये भी बड़े बसद एहतराम फैसला कबूल किया। हम हल्के में मेहनत करने निकल पड़े। ख्वाजा साहब, क्योंकि एक बंदा देखिए जिसको बचपन से आदत हो मोटरसाइकिल के टैंकी टापे चोरी करने की, अंदरून शहर से बंदा निकला हो, तो वो अब सोचता है कि कोई बड़ा काम चोरी करें। रिंग रोड के जो मुतासिरीन है उनके माल चोरी करने के बाद, लोगों की जमीनों का माल चोरी करने के बाद, अब बंदा सोचता है चलो कोई और नहीं, इलेक्शन ही चोरी कर लें। तो उसके लिए एक नया ढोंग रचाया गया, पोलिंग स्कीम। मैं लंबी बात नहीं करता, एक सिंपल सा कुलिया है, और कानून कहता है आर्टिकल 59 और उसका सब सेक्शन है 5 कि जो जी पोलिंग स्कीम है, पोलिंग स्टेशन, जो बंदे जिस इलेक्टोरल एरिया जिसने वोट कास्ट करना है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में बनाना है। अच्छा, ओके अब आप बात सुने, आपका डीएचए है, मैं एग्जांपल देता हूं। पी ब्लॉक डीएचए फेज 1 पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के रिहायशी हैं। पहले जो प्रपोज पोलिंग स्कीम होती है वो होती है जो आपके पिछले इलेक्शन की होती है, जो 14 मई को इलेक्शन होना था उसकी पोलिंग स्कीम थी। वो ये आपकी सब प्रपोज होती है, उस पर जो इतराजात आते हैं उसके बाद नई पोलिंग स्कीम बनती है। हमारे हल्के में कम से कम मेरे साथ तो कोई खास ही मोहब्बत का रवैया इख्तियार किया, और मैं मोहब्बत करने वालों का शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए रहम भी डाले और कोई खौफ खुदा भी डाल दे। प्रपोज जो पिछली पोलिंग स्कीम थी उसमें से एक नई पोलिंग स्कीम निकाली गई, ओके 28 पोलिंग स्टेशन चेंज करके। यानी उसके बाद एक तीसरी पोलिंग स्कीम लग जाती है 19 तारीख को। अच्छा, हम एक एक करके चैलेंज करते हैं एक एक चीज को। अब एग्जांपल देता हूं, डीएचए जी फेज 1 का वोटर है, ठीक पी है ब्लॉक का रहने वाला है। पी ब्लॉक के साथ ही एल ब्लॉक है, एल ब्लॉक में एक स्कूल था, वो पोलिंग स्टेशन बना हुआ था फेज 1 के लोगों का, ताकि ओके फेज अपने अपने घरों से निकले एल एम एन ब्लॉक वाले और एल ब्लॉक में वोट डाल लें। फेयर इनफ, ठीक यस है। अच्छा, उसको उठाया जाता है, हम्म उनको उठा के कीर पिंड है साथ उसमें फेंक दिया जाता है। यानी अगर आपकी फैमिली में मियाँ का वोट यानी मेल का कीर पिंड में, और वाइफ का या खवातीन का वोट उठा के फेज 5 में हलीम इंस्टीट्यूट में फेंक दिया जाता है। ओके अच्छा, ओके चलो ये तो फिर डीएचए के अंदर फेंका तो गुजारा हो गया, जिनका वहां फेंका वो भी आप छोड़ दें। आगे आ जाए, जेड ब्लॉक, हम्म जेड ब्लॉक के रिहायशियों का हमेशा इब्ने सीना स्कूल है बीकन हाउस के साथ, फेज 3 है, फेज 3 में ही बनता है। जेड ब्लॉक ओके में एक स्कूल है डीएचए का, वहां बनता है। वो बना हुआ था, उठा के जो 19 तारीख को डीआरओ साहब ने और 23 डीआरओ साहिबा जो मोहसिन नकवी साहब की साली हैं और इस वक्त ओके डीआरओ हैं बाहुक्म काजी फायजिसा साहब, वो उठाती हैं और एक लिस्ट शाया कर देती हैं। उसमें पता चलता है अराउंड 50,000 वोटर डीएचए का बाहर फेंक दिया। अब ओके ये आप टेक्निकलिटीज देखें, हम्म उठाते हैं वोटर एक फेज से, उस फेज अच्छा जो डीएचए के अंदर भी रह गए जो 20-22 हजार वोटर, जी उसको अपने स्प्लिट कर दिया फैमिलीज को। अपने फेज में उनके स्कूल मौजूद हैं, मगर लेट्स ओके सपोज डबल एक्स ब्लॉक है, उधर एक ठीक है राइजिंग सन स्कूल है, इसमें भी पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। वो ओके डबल एक्स वालों को उठाते हैं, किड्स कैंपस फेज 5 में फेंक देते हैं, 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। डीआरओ हम्म साहिबा जो लिस्ट निकालते हैं उसमें नीचे लिखा होता है विद इन द 2 किलोमीटर ऑफ रेडियस। बीबी आप मुझे ये बताएं कि किस कानून में 2 किलोमीटर का रेडियस लिखा हुआ है, हमें बता दें। अच्छा, ये सारा कुछ होता है। मैं पंजाब इलेक्शन कमिश्नर को, आरओ को, डीआरओ को हर मौके पे साथ एप्लीकेशन देते हैं, ओके कुछ नहीं होता। पेपर वर्क पूरा है पेपर वर्क कंप्लीट है। हम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं, मेंबर पंजाब इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं इस्लामाबाद में, डीजी इलेक्शन कमिश्नर से मेरी खुद बात होती है सईद गुल साहब से, वो कहते हैं हमारे पास कोई आई भी नहीं चीज। हम उनको सारी, मेरे लॉयर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, बड़े सीनियर हैं, नियाजुल्लाह न्याई साहब, उनके जी एसोसिएट्स वगैरह जाते हैं, सारा पलंदा लेके जाते हैं, वहां जमा भी करवाते हैं। हम उनको डायरी नंबर तक देते हैं। हमें अगर इसके ओके ओहो ये तो बड़ी ग्लेरिंग मिस्टेक हो गई है, हमने ऑर्डर कर दिया, हो जाएगा। अब उसके बाद डीजी साहब कहते हैं बसद एहतराम सईद गुल साहब,
वो जी। फरमाते हैं कि मुझे इलेक्शन कमिश्नर पंजाब चौहान साहब नहीं भेज रहे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सईद गुल साहब को चेंज 15 दिन पहले क्यों किया गया इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से और चौहान साहब को लगाया गया, और अब इनकी बनती है नहीं बनती, उसमें हमने नहीं चेंज किया। हमसे किस बात का गिला कर रहे हैं, हमसे किस बात का आप हम्म। लोग इंतकाम ले रहे हैं कि आप दोनों की आपस में नहीं बनती। एक कहता है मैंने फाइल भेज दी है, दूसरा कहता है मेरे अच्छा। पास फाइल नहीं आई। ओके। अच्छा, ये इसको इतना लंबा कर देते हैं कि हम एट द एंड ऑफ द डे हाई कोर्ट में चले जाते हैं। राइट। जस्टिस शाहिद बिलाल साहब की कोर्ट है, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे और इंसाफ पे मबनी फैसले करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। हम उनसे इस्तदा करते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं ऐसी कि आप इसको किसी कानून से साबित कर दें। जो ओके। चोर की सजा मेरी। कानून कहता है कि अगर आपने पोलिंग स्टेशन पे इतराज करना है, जो कैंडिडेट है वो पूरी पोलिंग स्कीम पे किसी भी पोलिंग स्टेशन पे इतराज कर सकता है, क्योंकि उसका पर्सनल क्या इंटरेस्ट। नाम है कानून बनते हैं, उसका पर्सनल इशू बनता है, हाँ, वो स्टेटस उसमें बनता है, एक तरह से मुतासरा फरीक है पूरे वो हल्के का, मुतासर वो फरीक वोट। है, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, जो वोटर है, वोटर जिस जगह पे उसने वोट डालना है, अगर उसको उसमें कोई इनकन्वीनियंस है, कोई उसको वो प्रॉब्लम लगती है, वो सिर्फ अपने वोटर पोलिंग स्टेशन को चैलेंज कर सकता है। मेक सेंस। यस। आपको एग्जांपल देते हैं बड़ी मजे की। शायद बिलाल साहब की कोर्ट में हम जाते हैं, ओके। क्योंकि हम तो मर गए थे, आरओ डीआरओ से मांग मांग के थक गए थे कि हमें दे दें भाई कि क्या इतराजात लगे, किस तरह हुआ है। बस वो एकदम पता चलता है कि सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी इतराजात ने, ना वो किसी को नजर आए और इतराज लग गया और हो गया। तो ओके। वहां जो बात साबित होती है कि 3 बंदे पीएमएलएन के, 2 चेयरमैन के, एक चेयरमैन है, ठीक है। क्या नाम है, काउंसलर है वार्ड नंबर 10 से, और ओके। दूसरे वार्ड नंबर 6 से जो काउंसलर है उनके भाई, ये दो राइट। बीइंग अ वोटर हैं, कैंडिडेट नहीं है इस इलेक्शन में। वो अमर इम्पोर्टेंट। सद्दू पिंड के रहने वाले हैं। वो 45 पोलिंग स्टेशन पे तराज करते हैं, राइट। कोई कानूनी इख्तियार नहीं उनके पास। और उस पे इलेक्शन कमिश्नर डीआरओ साहिबा मुनासिब समझती हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब के फ्रंटमैन की तरफ से ये इतराज आया है, तो इसको हमने फौरन इंटरटेन करना है, और वो कर देते हैं। शाहिद बिलाल साहब कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर के वकील साहब को और आरओ डीआरओ के जो रिप्रेजेंटेटिव डीएमओ जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी आप बताएं एप्लीकेशन क्या आई है। वो कहते हैं हमें 3 एप्लीकेशन आई थी, उस पर हमने 45 चेंज किए हैं। उन्होंने कहा जी आप किस कानून के तहत कर सकते हैं। वो वहां इलेक्शन कमीशन वाले झूठ बोलते हैं कि वो एक कैंडिडेट के कहने पे हमने किए हैं। अच्छा, ओके। हम फॉर्म अदालत में 33 जो गलत बयानी कर रहे हैं वो। गलत बयानी, हम बिल्कुल। फॉर्म 33 निकालते हैं, वो भी सामने रख देते हैं, हजूरे वाला ये फॉर्म 33 है जिसमें इलेक्शन कमीशन के नोटिफाइड ये कैंडिडेट्स हैं, बताएं राइट। इनमें ये कहाँ कैंडिडेट है। एक चीज। दूसरा, हम कहते हैं कि उसका रिकॉर्ड लाइन, क्योंकि जिस पोलिंग स्टेशन को आपने चैलेंज करना है उस पे एक एक चीज बतानी है, इसकी वजह से ये नुकसानात हो रहे हैं। अब मुझे तो नहीं समझ आई, अमर सद्दू पिंड का रिहायशी, अमर सद्दू का वोटर, उसको डीएचए का क्या इतराज हो सकता है कि डीएचए वालों को डीएचए में क्यों आप दे रहे हैं। आप इन सबको हमारे पास अमर सद्दू में भेज दें, चरण गांव में भेज दें, कीर पिंड में भेज दें, या शौकत टाउन में भेज दें। ये तो इतराज समझ से बालातर है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक भयानक और मकरू चाल थी कि डीएचए का पोश एरिया का जो वोटर है, जो बिरयानी पे या 5,000 के नोट पे नहीं बिकेगा, वो हम खरीद नहीं पाएंगे, तो हम उसको कोशिश ये करेंगे वोट ही ना कास्ट कर सके। अब तो दुनिया में इससे इलेक्शन भी होते आगे हैं चले गए हैं ना, जो वीडियोस आ रही हैं, बल्कि वो वीडियोस भी हम अपने लोगों से सर, शेयर करते हैं। दुनिया में इलेक्शन होते हैं, लोग कहते हैं कि मैक्सिमम लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, सवाल है। ठीक है। मगर पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कोशिश की जा रही है जबर इस्तबदाद से कि लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल ना कर सके। अच्छा, और वहां यही जब कोशिश है ना कोर्ट कि ये चाहते सर हैं जो कि कोर्ट में होता टर्नआउट है, ही कम हो। कोर्ट में भी लतीफा हुआ है। ओके। कोर्ट में सारी बात साबित होगी, कोई उनके पास पेपर वर्क नहीं था, यानी कोई सबूत ही नहीं है कि कोई एप्लीकेशन आई है या कोई एप्लीकेशन के मंदरजात या एप्लीकेशन के साथ कोई एविडेंस, कुछ भी नहीं था रिकॉर्ड। बड़ी उनकी बिस्ती होती है, डांट डपट होती है, उसका कहते हैं चले ठीक है जी, फैसला महफूज हो जाता है। पता नहीं आगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगे, तो बस इसलिए मैं कहता हूं कि शाम को वो जो फैसला सुबह 10 बजे महफूज होता है, शाम को 7 बजे जब 6:30 7 बजे जज साहब उठ के जा रहे होते हैं, तो उनका जो पी है वो बाहर आके मेरे वकील को बताता है कि आपकी डिसमिस हो गई है।
वो कहता है ओके। ग्राउंड बता दें किस ग्राउंड पे डिसमिस हो सकती है। सलमान अबूजर न्याजी, काजी मुबीन साहब और ओके। मुस्तहसन रजा अवान साहब, 3 लॉयर्स पेश हुए थे। ओह वाह। काजी मुबीन साहब पाकिस्तान में जो इलेक्शन लॉज के सबसे कॉम्पिटेंट लॉयर्स में से एक कंसीडर होते हैं। मुझे ओके। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पे आपका केस ओके हो गया है, अल्लाह करे कोई कुछ और ना हो जाए। ये उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठ के कहा। मैंने वो कहा नहीं सर, महफूज, अब गैर पूरी महफूज ना हो जाए कुछ। अच्छा खैर वो जो भी होता है, तो अगले दिन जब हमें उसका हम अगले दिन सुबह ही, रात को हमें पता चलता है, हम रात को ही आईसीए की तैयारी करते हैं, हमारे लॉयर्स उसको सारा तैयार करते हैं, आईसीए फाइल कर देते हैं, सेम डे के लिए लगाते हैं, क्योंकि जो आगे फिर उन्होंने बैठना नहीं होता, जुम्मे और हफ्ते को डीबी नहीं बैठती जी, आईसीए की, क्योंकि अब ओके। दो रुकनी बेंच नहीं सुनना था। इंट्रा तो कोर्ट आपको अपील आप फिर आपको मजेदार चीज जल्दी-जल्दी तैयार बताते हैं करते हैं। कि हाई कोर्ट के अंदर से वो फाइल ही गुम हो जाती है, ना जज साहब के रिकॉर्ड में मिल रही है, ना हाई कोर्ट के ब्रांच में मिल रही है। ओके, तो ओके। जब 2 बजे डीबी उठ जाती है, तो 2:30 बजे वो फाइल मिल जाती है, वाह! ताकि वाह! हमारा वो केस ना लग सके। अच्छा, फिर हमने कहा रब की रज़ा, जो होना था हो गया, हम इस पे भी कोई नहीं, हम लड़ेंगे। इंशाल्लाह फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, जी, तारीखी शिकस्त देंगे इनको अल्लाह के फज़ल से। हम वो फाइल में पढ़ते क्या है, हम पे कहा क्या गया है, उस पे फैसला इस तरह से लिखा हुआ है जिसका मफहूम कुछ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो आपके पोलिंग स्टेशंस बनाता हुँ, है, वो वोटर की आसानी को मद्देनजर रख के बनाया जाता है, और राइट, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वोटर की आसानी को मलूज़े खातिर रखे। ओके, हम तो सर फैसला लेने गए थे, कानून और आइन के मुताबिक हमें ये बता एग्ज़ैक्टली। देते कि किस कानून के तहत चेंज हुए, हुँ, सही हुए हैं या गलत हुए हैं, और जी, गलत हुए हैं तो रेक्टिफाई किया जाए। अच्छा, एग्ज़ैक्टली, उसके बाद अब जब इन्हें पता चला कि इनकी सारी वारदात हमें पता चल गई है, हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, एक-एक घर में हमने अपनी पर्ची जिस तरह भी पहुँचाई, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली पहुँचाई, कोरियर के थ्रू पहुँचाई, टेलीफ़ोन कॉल्स के थ्रू पहुँचाई, सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाई, बाय हैंड पहुँचाई। हमने लोगों को वाओ! बताया कि आपका पोलिंग स्टेशन चेंज हो गया है। जब इनको पता अच्छा, चला कि सबको ये पता चल गया है, और वोटर इस वक़्त जितना चार्ज है, मार्क माय वर्ड्स, हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्नआउट होने जा रहा है। हुँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न आउट होगा। इन्होंने एग्ज़ैक्टली, क्या किया, आज आप जाएँ, इन्होंने जो राबिया बसरी कॉलेज है, दोनों जी, तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ओके। मतलब ताकि वहाँ पे एक तरह का कर्फ्यू या एक वो जैसे वो एक सीज। सीज बिल्कुल, खंदकें खोद दी गई हैं। अच्छा, एक तरफ एक तरफ से मशीनरी लाके खड्डे डाल दिए हैं, गाड़ी तो जा ना सके, और बिल्कुल। कोशिश ये है कि उसकी शटरिंग लगा के ब्लॉकेज इस तरह है, आप आपके पास वीडियोज़ है, भेजिए, आप वीडियोज़ देखें, उसमें बल्कि मेंशन मैं है, ताकि आपकी तरफ आने से पहले वो वीडियोज़ क्यों ना हम व्यूअर्स को ज़रा दिखाते हैं। दिखा वो दें। दिखाते हैं ताकि ज़रा लोग भी देखें कि ये लोग अब टर्नआउट से किस कदर खौफ़ज़दा हो चुके हैं, और इतना कुछ करने के बावजूद, मतलब हर तरह के काम करने के बावजूद अब तो हद ही फलांग दी गई है। आपको मैं 2-3 क्लिप्स हैं वो शेयर करता हूँ, फिर आप साहब की तरफ आते हैं। आप पहले ज़रा ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। ये राबिया बसरी कॉलेज को जाने वाला रास्ता है, जो कि पोलिंग स्टेशन है PP 157 का। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सीधा रास्ता जो है वो जाना था आपके पास कॉलेज की तरफ, लेकिन ये बंद कर दिया गया। ये आप देखें, ये क्रेन्स आपको दिखा रही हैं, ये आगे से सड़क बंद दिखाई जा रही है, ठीक है। और अब मैं दिखाने लगा हूँ, ये कन्वर्जन का दिया हुआ, ये जनरल ट्रैफिक इशारा आम कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कॉलेज की बिल्डिंग है जी, जो यहाँ से बंद है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ से बंद है। यहाँ से कम कोई 1 किलोमीटर का फासला है, जो हम लोग यू टर्न लेके आएंगे, जबकि वो वहाँ से कैंची की तरफ निकलेगा, और इसको कोई रास्ता नहीं है वोटिंग के लिए। तो कहाँ DHA वाले जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, और कहाँ पे जो है वो पोलिंग के लिए जाएंगे जनाब जी। शुक्रिया। ये एक क्लिप है, अब ज़रा दूसरा क्लिप दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को जो वहाँ से मौसूल हो रहा है, और आप ज़रा देखें इस वक़्त कि ये अब वोटर से खौफ़ज़दा हैं, और पहले ये PTI वालों से खौफ़ज़दा थे, फिर बल्ले से खौफ़ज़दा थे, अब वोटर का इतना खौफ़ है। और पहली दफ़ा हिस्ट्री में बिल्कुल ठीक कहा होगा कि कोई निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, वो ये चाह रहा है कि टर्न आउट ना हो, लोग ना निकलें, मायूस हो जाएँ, कुछ ना कुछ हो जाए। आप ज़रा ये एक और वीडियो देखें। ये पैकेजेस मॉल है, जो हम दूसरी डाइवर्जन रास्ते से आते हैं, और ये जो रास्ता है ये राबिया बसरी की तरफ जा रहा है, जो PP 157 का पोलिंग स्टेशन बना है, राबिया बसरी कॉलेज। ये देखिए, ये चलते जा रहे हैं, अब ये रास्ता बंद है।
आपको जो है वो कॉलेज भी दिखाते हैं कि अगर ये तमाम रास्ते बंद हैं तो ये DHA वालों का जो वोट बना है उनका PP 157 का, तो वो कैसे वोट कास्ट करेंगे। ये बड़ी अलार्मिंग वीडियोस है। एक ये और क्लिप है, ये आपने जो अब दूसरी वीडियो दिखाई है, ये जो डाइवर्जन से बाहर आए हैं, उसके बाद वहां से इस तरफ वन वे आना है जिसने आना है। ओके ये डॉल्फिन का हेडक्वार्टर है, डॉल्फिन फोर्स का, उसके राइट सामने इन्होंने शटरिंग लगा दी है, आगे ये खंदक खोद दी है, ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल ना बंदा पैदल भी किसी तरह मुश्किल से जा सके। अच्छा, इससे आगे आपने कम से कम 200 मीटर इधर पैदल चलना पड़ेगा इस खंदक के बाद। अच्छा, उधर से अगर आप आते हैं, उधर से इस वक्त हालात ही नहीं है कि वहां उन्होंने शटरिंग से बंद किया हुआ है। लेट्स सपोज लोग किस तरह आएंगे। अब मेरी गुजारिश सुने सर, मैं कहता हूं ये जो कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए ये इतनी इतनी बददियानती पे मबनी ये चीजें कर रहे हैं, ये कहीं भी दुनिया में स्टैंड ही नहीं करेगा। और अगर ये इस तरह का भोंडा मजाक इलेक्शन करवा भी लें, अच्छा मैं आपको मजेदार बताता हूं, जी, इसके बावजूद इलेक्शन आ रहे हैं ये लोग, इस सब के बावजूद, और ये जो पोलिंग स्टेशन की इंशाल्लाह बातें की मैं हैं, आपको कह रहा हूं इसके बावजूद इलेक्शन आ रहे हैं। वो घोस्ट पोलिंग स्टेशन भी एक लॉन्च कर दिया, अच्छा, नाम तब्दील। अब वो देखें, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन को भी, सर जो DHA का वोटर है उसको हर एक फेज में, फेज 1 से लेके फेज 5 में DHA के अंदर हर फेज में स्कूल्स मौजूद हैं जो पहले पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, आप उनको उसमें रहने दें। ट्रू, इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब वहां एक पोलिंग स्टेशन नंबर है 94, PP 157 की जो फाइनल पोलिंग स्कीम आई है उसमें आप निकालेंगे, पोलिंग स्टेशन नंबर 94 है, राइट, कागज में आ रहा है जो पोलिंग स्कीम पे, डिफेंस व्यू हाई स्कूल शौकत टाउन गाजी रोड। ठीक है। अच्छा, अब आप जब वहां जाएंगे तो वहां पूरे एक शौकत टाउन में अब डिफेंस व्यू कोई हाई स्कूल नहीं मौजूद, है ही नहीं। अच्छा, वो नहीं नाम है का, उस नाम का कोई स्कूल कि नहीं है। उधर उधर जो अब बन गया उसका नाम है उसका नाम कोई इंटेलेक्चुअल के नाम से एक नया स्कूल है, वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यानी वहां ये गोस्ट पोलिंग स्टेशन एक पकड़ लिया। अब आगे आप देखें, इसके अलावा मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। इधर एक स्कूल है शौकत, क्या नाम है, डिफेंस डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये आपकी पिक्चर्स जो है ना, अगर आप इन्हीं पे जाएं आगे तो आगे मजेदार चीज आएगी, इस नाम का भी स्कूल नहीं है, अच्छा अच्छा, ये इस भी नाम नाम का चेंज स्कूल है, ये भी नाम ओके। चेंज है। ये आप जरा आगे अपनी पिक्चर्स को आगे करें तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस स्कूल का नाम असल क्या है। ये एक तो ये डिफेंस व्यू शौकत टाउन गाजी रोड है, ये मिल ही नहीं रहा, और इसकी जगह पे ये आ गया, हाँ, ये इसकी देख जगह सकते पे हैं, ये जो आप स्कूल दिखा रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल ये है। इससे अगला दिखाएंगे, नहीं अभी नहीं अलीगढ़ आएगा वो। पब्लिक स्कूल है ये तो, बल्कि इन्होंने नाले के आगे, गंदे नाले के आगे अच्छा, डाल दिया है। ये वो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल है, ये जी, इन्होंने गंदे नाले के ऊपर बनाया है, DHA की ओके जेंट्री ने जाना है। यानी ओके। इन्होंने हर वो काम किया है कि लोग ना जाएं। और एक मगर अस्करी आपको मैं फाउंडेशन यकीन स्कूल, दिलाता ये जो हूं, 3 मरले की जगह है, वहां पे वोटर कहाँ पे होगा, गाड़ी कहाँ पे होगी? अच्छा वो जो आप जिस स्कूल की बात करें, अस्करी फाउंडेशन स्कूल है चरट पिंड में। मुझे सिर्फ RO साहब, DRO साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या काजी फायजी साहब मोहतरम साहब, उधर जी, मुझे एक गाड़ी पहुंचा के दिखा दें, उस गली में गाड़ी जा सकती है। ओके ओके, अगर ये अगर है। अच्छा, उस गली में 2 चिंची जा सकते हैं। अब ये डिफेंस व्यू से आगे एक स्कूल आता है जिसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है डिफेंस, मैं भी आपको बता रहा था, जी जी, डिफेंस डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिफेंस डिवीजन जबकि ये है डिविजनल मॉडल पब्लिक, इधर स्कूल का नाम है डिविजनल मॉडल पब्लिक स्कूल DM। ओके इन्होंने लिख दिया ओके, डिफेंस ताकि लोगों को ये लगे ये डिफेंस में है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अब आपको ओके, अगली चीज बताऊं, पोलिंग स्टेशन नंबर 41, पोलिंग स्टेशन नंबर 40 राइट, आप खोलेंगे तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा हसन ग्रामर स्कूल, कीर पेंट, P ब्लॉक DHA फेज 1। अच्छा, ये हसन ग्रामर स्कूल ये P ब्लॉक में नहीं है, ये कीर ओके। पिंड में है। हाँ, ये मगर इसकी इन्होंने तस्वीर भी इन्होंने स्क्रीन पे चल रही है, और इसका ये हाँ, गूगल पे इसकी लोकेशन भी, अच्छा गूगल पे कीर लोकेशन रोड, ये कीर पिंड की आ रही है, मगर इनने बिल्कुल। कागजों में क्या लिखा हुआ है, हसन ग्रामर स्कूल P ब्लॉक DHA फेज 1, ताकि लोग वो P ब्लॉक में हर गली ढूंढते रह जाएं, उन्हें पता ही ना चले। अच्छा, काम नहीं था। मैं कहता हूं कि ये अभी तक 70-80 की दिहाई से बाहर नहीं आ सके गोस्ट हम्म, पोलिंग स्टेशन। अब अगला फॉर्मूला क्या, पोलिंग एजेंट नहीं बैठने देंगे, कैप जी नहीं जी, लगने देंगे,
फॉर्म 45 नहीं देने, बोगस वोट्स डालने हैं, ईएमएस बिठा देना है। यार आप इलेक्शन ही ना कराएं। हाँ, इससे बेहतर तो मुल्क की खजाने का नुकसान ही है, डायरेक्ट मियां साहब को नोटिफाई कर दें। ये सर, ये अब आप स्कूल दिखा रहे हैं, ये डिविजनल डिविजनल मॉडल पब्लिक पब्लिक स्कूल, स्कूल गाजी है, रोड। ये डिफेंस डिवीजन नहीं है, डिफेंस अच्छा, पब्लिक स्कूल नहीं है। ओके। देखा, ये मैं आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अब मैं इन सब के बावजूद आपको बताता हूं और जी। अपनी हल्का पीपी 157 की आवाम से कहता हूं, जो मर्जी हो जाए, हम्म, इमरान खान अंदर बैठ के सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा है कि 8 तारीख को आप लोगों ने निकलना है। वो इस एग्जैक्ट। उम्मीद पे जिंदा है, शख्स उसकी उम्मीद टूटने ना देगा। 8 तारीख को निकलेगा और वोट डाल के आएगा। जो मर्जी, जितना मर्जी पैदल चलना पड़े, किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने जाना है और वोट डाल के आना है। और मैं तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं सर कि जाएं आज ही। ये सारे स्कूल जिस इसका जो बना हुआ है 8300 देखा में, ये हमारे कहा। यहाँ आप निकाल लें। हमने एक ऐप भी बना दी है पीपी 157 वालों के लिए। हमने जितने अच्छा। नंबर्स पे बनाई थी, वो ये स्पैम करके पीटीए से हमारे बंद करवा देते हैं सारे। इनने हमारे बंद करवा दिए नंबर। तो हमने ऐप भी बनवा दी है। उस पे ऐप पे जाएंगे, उनको अपना पोलिंग स्टेशन का पता चल जाएगा, राइट। नेम वगैरह। मैं कहता हूँ सारे जाके अपना पोलिंग स्टेशन देखें। उस दिन सुबह 8 बजे आपने वोट डालने जाना है। कोई ये उससे नहीं पहले करना है पूरे 10, काम करें। 12, 1, 2 बजे जाएंगे आराम से वोट डालेंगे। नहीं, आपने वैसे 10 बजे लाहौर जाना के है। लोगों के लिए सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन उठ ही जाएं 5 साल में, खैर है। उठ ही जाएं जी। उठ जाएं, बिल्कुल अपने अच्छा, मुल्क की खातिर है ना, मुल्क के मुफ्ताब लिए। साहब, ये जो सिचुएशन है ना, ये इस बात की गम्माजी करती है कि ये अपने दिलो दिमाग और ज़हनों में से इलेक्शन हार चुके हैं। अब इन्होंने अगर कोई जीतना है तो वो किसी धांधली से नहीं जीत सकते, कोई धांधला प्लस करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे भी आगे का कोई धांधला प्रो अच्छा, मैक्स, क्योंकि हमारे देखे ना, पास थी लाडला प्रो मैक्स लाना है तो धांधला प्रो मैक्स तो करना पड़ेगा। सर, मैंने तो अपना केस अल्लाह की अदालत में रख दिया है। हमने ईमानदारी से जो अपने हल्के के अवाम के लिए हो सकता था, मैक्सिमम कोशिश की है कि उनको फैसिलिटेट कर सकें। और ये अवाम के दुश्मन है, कभी अवामी मैंडेट से नहीं आते, हमेशा बैसाखियों से आते हैं। और उसी की एक दफा दोबारा कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली ये बड़ी, अब मैं ये समझता हूँ, मैं इन पे आपके इस पे ना रिमार्क्स इस बात पे लेना चाहूंगा कि ये तो एक जगह है जहां पे आपने बहुत ज्यादा होमवर्क किया, और एज खान साहब यूज्ड टू कॉल यू एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इलेक्शन। तो खान साहब अगर कहते थे तो खान साहब बहुत कम लोगों से मुतासर होते हैं, तो अगर वो इस मामले में आपसे मुतासर थे, ये यहाँ पे हो रहा है। अगर हम इसे एक सैंपल के तौर पे ले लें और इसकी बुनियाद पे हम देखें कि कहाँ बहुत सी जगहों पर ऐसा कुछ भी हो रहा होगा जिसका शायद कैंडिडेट तक को ना पता चल रहा हो अभी तक, और लोगों को, तो ये तो पूरे मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट रात, जब आप लाहौर में पोश एरिया के अंदर इस तरह के काम ब्रॉड डे लाइट के अंदर कर सकते हैं, सूबाई दारुल हुकूमत के मिड में, उसके दिल में, तो बाकी शहरों में, पंजाब में, बाकी जगहों पे ये इस वक्त तो यानी बाकी बाकी जगहों ऐसे में इलेक्शन। बाकी जगहों में तो देखें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक इस वक्त पंजाब में डीसी साहब हैं, उनके वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं पीएमएलएन की टिकट पे। वो इलेक्शन बुरी तरह, कोई जो आखिरी रिपोर्ट्स थी उन्होंने निकलवाई तो पता लगा 25,000 प्लस से आ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पुलिस फोर्स यूज करते हुए एक 80 साल के बुजुर्ग को उठवा के अरेस्ट करवा दिया। 9 दिन से वो हवालात में, एक केस में बरी हो गया, दोबारा उसको डाल दिया। 80 साल का बाबा है जिसका नाम चौधरी यूसुफ है, वजीराबाद से। वहां जो इस पिंडी के डीसी साहब हैं, उनके वालिद साहब नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। तो कल क्या अनोखा काम किया गया कि उनकी एक रिटायरमेंट जैली किस्म का लेटर डाल के कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है पुलिस कस्टडी से। पहले पता चलता था कि पुलिस कस्टडी में लोगों का बयान हुआ है, अब पता चल रहा है पुलिस कस्टडी से अपने इलेक्शन के विड्रॉल हो रहे हैं। खैर वो तो, और वो इस तरह के अभी सुनने में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होने हैं। क्यों वो तरीन देखें, साहब के वो तीसरा कैंडिडेट और जहांगीर तरीन साहब मैं की सर उसी बड़ी तरफ बात है जी। मैं उसी तरफ आने लगा था। देखें दूसरी तरफ, ये आपको मैंने सेंट्रल पंजाब वजीराबाद की एग्जांपल दे दी। दूसरी तरफ आते हैं, चोई शफीक अराई साहब हमारे लोधना से उम्मीदवार थे, साबिक एमएनए है, शरीफ आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, एक लोग उन्हें नेक परहेजगार और सादा आदमी कहते हैं, थाने कचहरी वाला आदमी नहीं है। उसके भतीजे को उठा लिया जाता है और उसके बाद उससे विड्रॉल करवा ली जाती है, यानी पार्टी छुड़वा ली जाती है। अच्छा, वो बेचारा जाता है। उसके बाद आमिर इकबाल शाह जो हमारा जिमनी इलेक्शन में एमपीए बनता है, उसके वालिद साहब इकबाल शाह साहब अच्छे खासे एजेड हैं,
पता चलता जी। है जी कि थोड़े दिनों बाद कि वो भी विड्रॉ कर गए। जब स्टोरी पता चलती है, पता चलता है कि उनके घर से भी कोई बंदा उठा लिया गया था और बड़ा जुल्म किया गया और उसके बाद ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब जो एक खातून है, वो बेज़रर हाँ, खातून वकील है और उसका कोई सियासत से लेना देना नहीं, बेचारी का पार्टी की वर्कर है। यानी पार्टी ने कहा कि कोई कैंडिडेट हो, इमरान जी। खान का खौफ सर चढ़ के जो बोल रहा है, तरीन साहब को उससे भी खतरा महसूस हुआ, जबकि मैं तरीन साहब को समझता था कि कोई इखलाकी कदरें कुछ कुछ न होगा, कुछ मगर बातें बहुत, होंगी। हाँ, कुछ खानदानी रमक होगी। मगर बड़ी अफसोस की बात है ये जो हरकत की गई कि खतून को उठवा लिया जाता है, उससे पहले उसके भाई को उठवाया जाता है, फिर उसको उठवा लिया जाता है। अच्छा, ओके। अब ये उधर का बता दिया, मेरे से आप पूछते जाए, मैं पूरे पंजाब की आपको लिस्ट में बताता जाता हूँ आगे क्या होता है। आगे जाके जो हमारे इधर सियालकोट में एक कैंडिडेट है मुनव्वर गिल साहब, जी। उनके बेटे को उठा लिया गया है। अच्छा, उन्होंने ओके। आगे फौरन मीडिया पे बयान दे दिया, अगर मेरे बेटे का कोई भी बयान आ जाए तो नहीं तो मानना। उसको नहीं मानना, मैं कैंडिडेट हूं और मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन। अच्छा, राइट। इसी तरह डेरा गाजी खान में लोग उठाए जाते हैं, जी। लिया में उठाए जाते हैं, बखर में कोशिश की जाती है, हुँ। लाहौर में हुआ, बड़ी जगहों पे ऐसा हो रहा है। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं, जी। इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। ट्रू। पाकिस्तान तेरी, हमने हमेशा बात की कि बलोचों को कौमी धारे में लाएं, बिल्कुल। और जो कौमी जमात है इस वक्त मुझे बता दें, मुस्लिम लीग नून लाहौर पंजाब से बाहर जा सकती है। पंजाब में भी खत्म हो गया, साउथ पंजाब में पंजाब नहीं में है। भी वो गुजरांवाला पंजाब, जलसा, फैसलाबाद देखा है, वो तो जीटी रोड और जीटी रोड पे भी हालात नहीं अच्छे। जी। आप आ जाएं पीपल्स पार्टी, सिंध से बाहर कोई वो नहीं है। कुछ नहीं है। एएनपी मौलाना, आपको पता है कि बिल्कुल सुकड़ के रह गई हैं। तो अच्छा, वो इज़लाह एक तक रह गई फेडरेशन, हैं, चंद इज़लाह सर उनके पास एक होंगे। फेडरेशन की जमात है। जी। इंसान जिंदगी में गलतियों से सीखता है, बैठ के हुँ। डायलॉग करें, कहीं कोई गलती कोताही हुई है। देखें, गरूर, तकब्बुर, अना और नफरत, हुँ। इससे मसाइल हल नहीं होते, इससे एग्ज़ैक्टली। मसाइल बढ़ते हैं। ट्रू। अल्लाह ताला भी माफ करने वालों को पसंद करता है। कोई गलती कोताही है, बैठ जाए, तो रिजॉल्व करें आगे चीजों बढ़ें, को, दरगुजर आगे बिल्कुल, बढ़े दरगुजर जिंदगी में करके आगे और बढ़ें। मुल्क की बेहतरी का सोचें। हम ट्रू। हमेशा सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम बिल्कुल। पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। हुँ। मुझे फख्र है कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूं। ठीक है यार, मेरा बाप दादा कभी एमपी एमएलए तो नहीं बना, मैं बन हुँ। गया तो ठीक है, नहीं बना क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, मगर कोई आसमान को नहीं टूट ऐसी जाएगा, लेकिन ये ऐसी तो एक ऐसी कोई सियासत, इसमें कोई सियासत को गलाजत ना बनाए, सियासत को इबादत एग्ज़ैक्टली। बनाए। हुँ। मुझे बहुत अफसोस है कि जो हो रहा है, जिस तरह रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और हम बिल्कुल। बताएं क्या गलती की है। और देखिए, इसमें एक और चीज़ ये है कि लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, उस पर से भी एतमाद जो है वो उठता जा रहा है ना, तो लोगों को बदज़न कर रहे हैं इसका। और एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह है, शायद फैसला साज़ ये सोच रहे होंगे कि चीज़ें वो बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ठीक काम भी गलत तरीके से करें तो इन द लॉन्गर रन वो ठीक नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं है, आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह के इलेक्शन से तो कम से कम आएगी नहीं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, मैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको एक और चीज बताऊं सर, जी। जो फैसला साज हैं उनको भी, ये मैं एक बात कहता होता हूँ, वो गालिब का एक शेर है ना, आप ही अपने कदमों पे चला करते हैं गालिब, लोगों के कंधों पे तो जनाजा जाता है। ये नून लीग का जनाजा है, इसको जिसने कंधा देना है अपने आप को खराब करना है। अच्छा, बिल्कुल। अब ये कर क्या रहे हैं नून लीग वाले, लोगों के घरों में ये कैंडिडेट टाउट बने हुए हैं, पुलिस के टाउट हैं ये। जी। जी। इसके घर रेड कर दो, उसको उठा लो, इसने बड़ी वर्किंग की है, इसकी वजह से 500 वोट खराब हो गया, इसकी वजह से 1000 वोट खराब हो गया। ये लोग टाउटी का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, और गालियां किनको पड़ी हैं, लोग समझ रहे पता नहीं कौन करवा रहा है, करवा कोई नहीं रहा, आपके खाते में इनका गंद डल रहा है। इस गंद से एग्जैक्टली। जितनी जल्दी आप जान छुड़ा लेंगे उतना बेहतर है। और फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, जो आता है आने दें, एक आने प्रोसेस दें, चलेगा, बिल्कुल। सारा कुछ रेक्टिफाई हो जाएगा। हम लोग एग्जैक्टली। हम लोग कोई दहशतगर्द तो नहीं है, आज तक कभी हम्म। पत्ता नहीं तोड़ा। कभी दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं, कभी कोई पर्चे होते हैं, कभी कोई पर्चे होते हैं। यार हम ट्रू। इंसान हैं। हम्म। आज 9-9 महीने हो गए अपनी फैमिली से दूर हैं। ट्रू। हम हमारे बच्चे जो सफर कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली सफर कर रही है, यू कांट इमेजिन। बिल्कुल, बिल्कुल, अपनों से दूर बड़ा मुश्किल है। मैं अब्रॉड, इफ आई एम सिटिंग अब्रॉड, मुझे पता है मैंने पिछला 1 साल बाहर कैसे गुज़ारा है, और अपने मुल्क में गायब रहना तो और कितना मुश्किल है।
मगर मैं यहाँ एक बात आपको कहूं कि जो मेरे दोस्त, साथी और मेरे हल्के की अवाम है, जिनके साथ मेरा 10 साल से जीना मरना है, मैं कसम खा के कहता हूं, यू कांट इमेजिन कि मेरी फैमिली से बढ़ के वो मेरा इलेक्शन लड़े। इस वक्त लाहौर में अगर किसी बंदे का इलेक्शन कैंपेन टॉप पे जा रही होगी तो मैं बिला मुबालगा कहूंगा कि वो मेरी होगी। गो मैं हाइडिंग में हूं, इसके बावजूद जब रिजल्ट लोग आएगा उस वोट वक्त नहीं पता दे चल रहे जाएगा, हैं। आप सर्वे करवा लें, आपको पता चल जाएगा। ये मगर मैं सर्वेस ये तो कहता हूं एक कि और ही लोगों कहानी को बता रहे हैं ना, आपके हल्के के सर्वेस तो बिल्कुल एक और ही कहानी बयान कर रहे हैं और इसीलिए तो ये खंदकें खोदी जा रही हैं। देखिए सर, जितना ये जितना खंदकी एक इस बात कैंडिडेट का वोट लेता सबूत था है। ना, जितना एक कैंडिडेट वोट लेता था ना, उतनी मेरी लीड है इस वक्त इलेक्शन में। ओके, मैं ओके। आपको अगली बात कहता हूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। हुँ, 15,000 से ऊपर से जीता तो मुझे जीत दे दें, 15,000 से कम जीता तो बिल्कुल मैं खुद सरेंडर कर दूंगा, कहूंगा कि मुझे हरा दें। अच्छा ये बहुत बड़ी ऑफर है कि मैं लीड भी पूरी इतनी मैं होगी तो आप पूरी जीत मानेंगे वरना ईमानदारी आप से ऑफर जीते। देता हूं, 15,000 से कम जीतूं तो मुझे हारा हुआ कंसीडर करें, और अगर इससे ज्यादा जीतूं फिर छोड़ दें। इससे ओके। बड़ी कोई बात नहीं होगा। कम से कम हुँ, आप ये जो प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, वो लोगों तो को बात है। वोट नहीं डाल, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। अगर 15,000 से कम लीड हो तो मैं जो मर्जी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं वेरी आपके बेस्ट प्रोग्राम पे प्लान। कह रहा हूं 15,000 से कम की लीड पे हो। मगर यार ये तरीका है, लोगों को वोट ही नहीं डालने देना, बोगस पोलिंग स्टेशन बना देना, गोस्ट पोलिंग स्टेशन। बस करें यार, इनफ हुँ, इज इनफ। वो आपने तो एक बस एक 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 करके हम आपका बर्दाश्त करी जा रहे हैं। रोज आपके पुलिस वाले किरदार क्या अदा कर रहे हैं, पुलिस वाले आपके वर्कर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। रोज हमारी फ्लेक्सें उतार देते हैं, रोज बैनर उतार जी, देते हैं, जो लगाने आता है उसके गाड़ी की गाड़ी ले जाते हैं, फ्लेक्सें उठा के ले जाते हैं। हम हुँ, कहते हैं यार चलो करने दो करने दो करने दो। हमें रोज कॉल आती जी, है, फ्लेक्स नहीं लगी। मैंने 4 दिन पहले जो मेरे मुकाबले पे उम्मीदवार लड़े, मियां नसीर साहब, जी। उनके भतीजे ने दिन दिहाड़े मेरी फ्लेक्स फाड़ी, मेरे लड़कों ने पकड़ लिया और मारने अच्छा, लगे। तो मैंने उसको डायरेक्ट फोन किया है मियां नसीर को। तो ओके। मैंने कहा यार इलेक्शन लड़ो, बेगैरती बंद कर दो। क्या है, अगर फ्लेक्सों के पैसे नहीं है, फ्लेक्सें चाहिए, हम आपको भेज देते हैं। हाँ, ये काम तो ना करें, बिल्कुल। हाँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हाफ़िज़ साहब आपने की हैं और इस वक़्त वैसे अगर कोई समझ रहा है तो वो ये समझ जाए क्लोज़िंग में एंडिंग पे मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि अगर किसी को समझ आ रही है, तो यकीन मानें ये नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग को व्हाइट एलिफेंट ना बनाएँ अपने लिए। उनका इतना बोझ है कि उस बोझ के नीचे निज़ाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और निज़ाम जो है वो अच्छा खासा जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर सफ़र कर रहा है। और जो फिर आज हमने चीज़ें आपके सामने रखी कि पहले दिन से लेके अभी तक और अभी तो 2 दिन रहते हैं। अब इन 2 दिन में क्या करना है? अगर 2 दिन पहले ही खंदकें खोद दी हैं और दिस इज़ अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि सिंबल ले लिया, सब कुछ कर लिया, हर चीज़ कर ली, कैंपेन नहीं करने दी गई, कैंडिडेट बाहर नहीं है, फिर भी बात नहीं बन रही, दाल नहीं गल रही क्योंकि अवाम नहीं मान रही। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।